डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 10th साइंस 1 का 5th लेसन जो हमारा था हीट, इसका सेकेंड पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने कि लैटेंट हीट क्या होती है और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये दो मेन टॉपिक्स सीखे। आज हम रेगुलेशन क्या होता है ये पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। रेगुलेशन, यू मे हैव सीन अ प्रिपरेशन ऑफ आइस बॉल, यानी कि जो आइस से गोला बनता है, बराबर, बर्फ का गोला हम समर वेकेशन में वगैरह खाते हैं। तो उसमें क्या करता है, फर्स्ट एन आइस स्लैब इज श्रेड एंड देन इट इज श्रेडेड आइस इज प्रेशराइज्ड अंडर द टिप ऑफ स्टिक टू प्रिपेयर अ आइस बॉल। तो जो इंसान होता है श्रेडेड यानी कि एक आइस स्लैब रखता है और वहां से यहाँ पे एक व्हील होता है, तो उसे व्हील को घुमा के इस आइस को श्रेडेड यानी कि उसके टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े बना देता है। और उसके बाद ये जो आइस के टुकड़े होंगे वो एक ऐसे ग्लास में रख देता है, उसमें एक स्टिक डालेगा और उसे प्रेस करने के बाद क्या होता है, वो आइस के जो टुकड़े होते हैं, जो छोटे छोटे पीसेस, उनका अगेन एक आइस बॉल बन जाता है, यानी कि एक दूसरे को मिल जुल जाते हैं, रिफ्रीज होते हैं। हाउ डज श्रेडेड आइस कन्वर्टेड इनटू सॉलिड आइस बॉल? तो एक जो जिसके टुकड़े हुए थे आइस के, वो कैसे सॉलिड अगेन सॉलिडिफाई होता है, रिफ्रीज होता है। रिफ्रीज यानी कि एक दूसरे को वापस आइस क्यूब कैसे बनता है। इफ टू स्मॉल पीसेस ऑफ आइस आर टेकन एंड प्रेस्ड अगेन ईच अदर, और ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, अगर दो आइस क्यूब्स ले लो आप और उसको एक दूसरे के ऊपर आप प्रेशराइज कर दो तो क्या होगा, दे स्टिक टू ईच अदर। तो वो दोनों एक दूसरे को स्टिक यानी कि जुड़ जाते हैं। व्हाई डज दिस हैपन? तो ये क्यों होता है? तो उसका रीजन होता है रेगुलेशन। अब रेगुलेशन में उसकी डेफिनेशन ये पूरा एक्सपेरिमेंट होने के बाद बताऊंगा। तो पुट अ आइस स्लैब ऑन अ स्टैंड एज शोन इन द फिगर। तो एक स्टैंड पे हमें आइस स्लैब रखना है। हैंग टू इक्वल वेट्स टू ईच एंड ऑफ द मेटल वायर एंड पुट द वायर ऑन द स्लैब। एक मेटल की वायर लेनी है, उस दोनों तरफ हमें इक्वल वेट रखना है। अब ये वायर कहां से गुजरने वाली चाहिए, इस आइस स्लैब से। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इट इज ऑब्जर्व दैट वायर ग्रेजुअली पेनिट्रेट्स द आइस स्लैब। अब इसका वजन जो होता है मेटल वायर का, तो बहुत ही ज्यादा होता है। सो क्या होता है, ये वायर इस आइस स्लैब से नीचे नीचे ऐसे आएगी, बराबर। हाउएवर द आइस स्लैब डज नॉट ब्रेक, मगर वो जो आइस स्लैब होता है उसके दो टुकड़े होने चाहिए थे, वो बीच में से ऐसे कट होना चाहिए था, मगर ऐसा होता नहीं। द फिनोमेना इन विच आइस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर। एक फिनोमेना है जिसमें आइस क्या होता है, कन्वर्टेड इनटू लिक्विड व्हेन अप्लाइड टू प्रेशर। जब उस पर हम प्रेशर लगाएंगे तो आइस का लिक्विड में कन्वर्जन हो जाएगा। एंड रिकन्वर्टेड टू आइस वंस द प्रेशर इज रिमूव। और प्रेशर रिमूव होने के बाद अगेन उस लिक्विड का आइस फॉर्मेशन होता है, इसे ही हम बोलते हैं रेगुलेशन। अब और डीप में सिखाता हूं, देख लो। जब सपोज कर दो आप अब वायर इस कोने में इस पॉइंट पे आ गई है, तो इसके नीचे वाले इस येलो पॉइंट पर ही सिर्फ प्रेशर होगा। इसके ऊपर, अब ब्लू पोर्शन से दिखाता हूं मैं, इसके ऊपर इस पोर्शन से प्रेशर निकल चुका होगा उस वायर का, तो ऊपर प्रेशर ही नहीं है। सो लिक्विड इज अगेन कन्वर्टेड इनटू आइस। तो जैसे जैसे नीचे जाएगी वायर, तो उसके ऊपर वाला हिस्सा सॉलिडिफाई होना चालू होगा और आइस ब्रेक नहीं होता। ये पूरी मेटल वायर नीचे आ जाती है, इस आइस स्लैब से पेनेट्रेट होके नीचे टेबल पर आ जाती है, मगर जो आइस स्लैब होता है वो टूटता नहीं। इसे ही हम रेगुलेशन कहते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बिकम लोअर देन द 0 डिग्री ड्यू टू द प्रेशर। और इस प्रेशर के कारण रेगुलेशन में क्या होता है, देख लो, प्रेशर की वजह से उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री से नीचे जाता है। यानी कि क्या, तो 0 डिग्री के नीचे ही आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। दिस मीन्स दैट 0 डिग्री at 0 डिग्री सेल्सियस आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर एज सुन एज द प्रेशर इज रिमूव। मगर जब हम प्रेशर रिमूव करते हैं, द मेल्टिंग पॉइंट इज रिस्टोर्ड टू 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस को मेल्टिंग पॉइंट रिस्टोर होता है, यानी कि अपने
नॉर्मल कंडीशन में आता है और इसी के कारण वो लिक्विड जो होता है वो अगेन आइस में यानी कि सॉलिड स्टेट में चला जाता है। ये था हमारा रेगुलेशन का पार्ट। अब यूज योर ब्रेन पावर में हमें देखा है इन द अबव एक्सपेरिमेंट द वायर मूव्स थ्रू द आइस स्लैब, हाउएवर द आइस स्लैब डज नॉट ब्रेक। व्हाई? तो हमने पूरा पढ़ लिया। अब मैं रेगुलेशन की डेफिनेशन बताता हूँ। रेगुलेशन इज अ फिनोमेना ऑफ मेल्टिंग अंडर प्रेशर। रेगुलेशन क्या होता है? मेल्टिंग अंडर प्रेशर, प्रेशर के नीचे मेल्ट होना, एंड रीफ्रीज और अगेन फ्रीज हो जाएगा यानी कि लिक्विड का अगेन आइस फॉर्म होना व्हेन द प्रेशर इज रिड्यूस्ड और रिमूव। प्रेशर कम होने के बाद नहीं तो निकल जाने के बाद। वायर के ऊपर वाला जो हिस्सा होता वो उसके ऊपर प्रेशर नहीं होता था तो अगेन वो रिफ्रीज हो जाता है और आइस स्लैब टूटता नहीं। ये आप घर में भी कर सकते हो। 2 आइस क्यूब्स ले लो और उसको एक के ऊपर प्रेशराइज कर दो, दोनों आइस क्यूब एक दूसरे को स्टिक हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा पॉइंट एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ध्यान से देख लो कि क्या होता है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो इन जनरल व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड अप टू अ सर्टेन टेम्परेचर इट एक्सपांड्स, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो एक्सपांशन होता है, ये हमने सीखा है। और व्हेन इट कूल्ड यानी कि कूल होना यानी कि टेम्परेचर घट जाना, तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। वाटर हाउएवर शोज अ स्पेशल एंड एक्सेप्शनल बिहेवियर, यानी कि एक स्पेशल बिहेवियर है वाटर का जो कि एक्सेप्शनल है। ऐसा वो नहीं फॉलो करता, ये जो रूल है वो नहीं फॉलो करता। इफ वी हीट वाटर फ्रॉम 0 डिग्री टू 4 डिग्री, यानी कि वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है 0 to 4, इट कॉन्ट्रैक्ट्स इंस्टेड ऑफ एक्सपांड। अब जब इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका एक्सपेंशन होना चाहिए था, मगर क्या हो जाता है? इट कॉन्ट्रैक्ट्स इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग। मगर वाटर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। एट 4 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम इज मिनिमम। देख लो, आपको एक एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नोट्स के लिए भी। 4 डिग्री सेल्सियस एट डैश डैश डिग्री सेल्सियस वाटर हैज अ मिनिमम वॉल्यूम। तो आपको लिखना है 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो सबसे कम होता है। इफ द वाटर फर्दर हीटेड फर्दर इट एक्सपांड एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। मगर 4 डिग्री सेल्सियस के आगे आप हीट करोगे तो एज यूजुअल उसका बिहेवियर होगा, यानी कि हीट कर दो, टेम्परेचर बढ़ा दो तो एक्सपांशन मिल जाएगा। द बिहेवियर ऑफ वाटर बिटवीन द टेम्परेचर 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बिहेवियर 0 to 4 डिग्री सेल्सियस के लिए जो होता है उसे हम बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। मगर रेंज कौन सी है उसकी? 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। If 1 kg of water is heated from 0 degree Celsius and its volume is plotted as a function of temperature, we get a graph as shown in the figure 5.4। तो 1 kg of water लेना है और उसका टेम्परेचर हमें हीट करना है 0 डिग्री के आगे और उसका टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम भी चेक करना है। तो उससे हमें क्या पता चलता है? तो एट 4 डिग्री सेल्सियस, जैसे कि ऊपर बताया हमने, एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर वॉल्यूम इज मिनिमम, तो वॉल्यूम 4 डिग्री सेल्सियस के लिए मिनिमम होता है एंड डेंसिटी मैक्सिमम होती है। देख लो शॉर्टकट में, एट 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम मिनिमम, डेंसिटी मैक्सिमम। ओके, नहीं तो आप ऐसे भी लिख दो 4 डिग्री सेल्सियस बी मिनिमम डी मैक्सिमम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर मिनिमम होता है, डेंसिटी मैक्सिमम होती है। ये शॉर्ट नोट्स आपको एक साइड में पेंसिल से लिखने हैं कि आपको ये पैराग्राफ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। बोर्ड्स के बाद क्या करना है? सिर्फ वो पढ़ना है साइड में जो हमने लिखा है। तो एक ग्राफ दिया है हमें, तो देख लो। स्टडी ऑफ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर यूजिंग होप एपरेटस। तो आपको यहाँ पे एमसीक्यू पूछा जाएगा, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर इज स्टडीड यूजिंग डैश डैश। तो आपको लिखना है होप एपरेटस, नहीं तो होप एपरेटस इज यूज्ड टू स्टडी डैश डैश एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो आगे बढ़ते हैं। The anomalous behavior of water can be studied with Hope's apparatus. In Hope apparatus, a flat bowl is attached to a cylindrical container, as shown in the figure 5.5. तो ये देख लो, अब इस पूरा जो पोर्शन है वो नीचे वाली फिगर का है। तो वो पढ़ने से पहले मैं आपको जो हमने 1 kg ऑफ वाटर लिया था उसके बारे में बताता हूँ। 1 kg ऑफ वाटर का
0 डिग्री पे कितना वॉल्यूम बन जाता है 1000.10 के थोड़ा सा ऊपर 12 यानी कि ले लो 1000.12 ओके। अब जब हिट करेंगे तो इसका एक्सपेंशन होना चाहिए था और एज यूजुअल ये ऊपर बढ़ते जाना चाहिए था। एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, मगर क्या होता है 0 डिग्री से 4 डिग्री तक ये नीचे आता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है और 4 डिग्री पे ऊपर उसका 1000 kg होता है, सॉरी 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। अब उसके बाद 4 डिग्री के साथ आगे एज यूजुअल हीट करना चालू करेंगे हम। 4 डिग्री के सामने 5, 6, 7 डिग्री है तो उसका अगेन टेम्परेचर सॉरी स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ये जो पोर्शन है 0 to 4 हीट करने के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसे कहते हैं हम एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब जैसे कि फिगर अगर ऊपर नीचे होगी तो मैं बुक से पढ़ता हूं और आपको फिगर के ऊपर समझाता हूं, क्योंकि फिगर मेन होती है, सेंटेंस के ऊपर ज्यादा। वो बोलते हैं ना अ पिक्चर शोज 1000 times मोर देन द वर्ड्स, वैसे तो फिगर से हमें ज्यादा समझ में आता है। तो देख लो मैं पढ़ता हूं जो स्टडी के पेज नंबर 65 का। The anomalous behavior of water can be studied with the using Hope apparatus। तो ये फिगर है Hope apparatus की। In Hope apparatus, a flat bowl is attached to the cylindrical container। तो फ्लैट बाउल देख लो, ये जो है ऊपर से नीचे आया है, ये सिलेंड्रिकल कंटेनर और इसमें फ्लैट बाउल अटैच हो गया है, ये जो डार्क ब्लू कलर में दिख रहा है आपको। देन there is provision to attach thermometer above to measure temperature T2 and below to temperature T1। तो above एक ऊपर टेम्परेचर थर्मोमीटर रहेगा, नीचे थर्मोमीटर रहेगा। ऊपर को हम बोलेंगे T2, नीचे के लिए बोलेंगे हम T1। Water is filled in the cylindrical container and mixture of ice and salt is put in the flat bowl। अब इस सिलेंडर में जो फेंट ब्लू है उसमें वाटर भर देंगे और जो ये बाउल है, ये देख लो ये बाउल है, इसमें क्या कर देंगे आइस प्लस सॉल्ट दैट इज फ्रीजिंग सॉल्यूशन जिसे बोलते हैं वो भर देंगे। अब आगे during the study of anomalous behavior of water using Hope apparatus, temperature T1 and T2 are recorded every after 30 seconds। ये हमें जो T1, T2 और T1 है और हर एक 30 सेकेंड्स के बाद चेक करना है कि कितना हो गया है। The temperature are plotted on y axis। देख लो ये जो x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस। तो हमें टेम्परेचर देख लो, द टेम्परेचर आर प्लॉटेड ऑन y एक्सिस, यहाँ पे होगा टेम्परेचर एंड द टाइम इन मिनट, तो यहाँ पे होगा टाइम, यहाँ पे होगा टेम्परेचर। x एक्सिस पे टाइम, y एक्सिस पर टेम्परेचर। द ग्राफ इज एज शोन इन द फिगर 5.6। द ग्राफ 5.6 इसके अगले पेज पर है, वो भी मैं दिखाता हूँ। The graph shows that initially the both temperature T1 and T2 are identical। तो दिखाता हूँ आपको ग्राफ। अब ग्राफ shows that the temperature T1 and T2 देख लो दोनों are the same at initial level पे दोनों सेम होते हैं। Then however as the time passes temperature T1 of the water in the lower part of cylinder decreases fast। ये देख लो T1 decreases fast, ये बहुत ही जल्दी कम हो गया। While temperature T2 of water in the upper part, T2 क्या है water in the upper part, T2 यानी कि ऊपर वाला थर्मोमीटर था, तो water of in upper part वो धीरे धीरे कम हो रहा है, ये जल्दी से कम हो रहा है, यानी कि ये नीचे से आ गया इसलिए, और ये धीरे हो गया था यहाँ से, ये स्लोप कम है। Then however once the temperature T1 of the lower part reaches 4 degree it remains almost stable at the temperature। यानी कि जब ये टेम्परेचर T1 4 डिग्री सेल्सियस, देख लो यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस है, तो जब ये 4 डिग्री सेल्सियस को मीट होता है तो यहाँ पे बहुत देर तक वो स्टेबल यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। Thereafter since T2 start changing rapidly, मगर एक पॉइंट के बाद इस पॉइंट के बाद देख लो रैपिडली
नीचे आ रहा है, इस पॉइंट से नीचे आ रहा है रैपिडली, यानी कि फर्स्ट। देन इट रिकॉर्ड्स 0 डिग्री फर्स्ट, और जो T2 था वो 4 तक आएगा, और 4 के बाद T2 फर्स्ट 0 डिग्री अटेंड करेगा, यानी कि जो अपर पार्ट में वाटर था वो देख लो रैपिडली, ये पूरा नीचे देखता हूं, ये यहां से 0-4 तक बहुत धीरे धीरे आता है, इस पॉइंट तक धीरे था, अब स्पीड बढ़ा देता है, 4 तक थोड़ा वक्त रहेगा, अगेन वो पहले 0 डिग्री तक पहुंचेगा T2, and then after that the lower temperature T1 records 0 डिग्री टेम्परेचर, और उसके बाद T1 को टाइम लगता है 4 डिग्री के बाद नीचे जाने के लिए टाइम लग रहा है। अब ये कैसे पता चला देख लो, T2 को 0 डिग्री मीट होने के लिए कितना समय लगा है, 0 डिग्री के 30 मिनट्स लगभग 31-32, मगर वही T1 को 0 डिग्री अटेंड करने के लिए 43-45 मिनट इतने लगे, यानी कि T1 4 तक तो रैपिडली नीचे आ गया, मगर उसके बाद 0 अटेंड करने में लिए उसे बहुत वक्त लगा। वही T2 धीरे धीरे नीचे आया, मगर 0 डिग्री अटेंड करने के लिए वो 4 से बहुत जल्दी फास्ट डिक्रीमेंट होता है उसका, और जल्दी, यानी कि T1 से पहले T2 0 डिग्री हो जाता है। अब however the point of intersection of two curves shows the point temperature of maximum density, जो पॉइंट होता है इंटरसेक्शन का, कौन सा, ये पॉइंट है 4 डिग्री का, the point of two curve, intersection of two curves shows the temperature of maximum density, maximum density का टेम्परेचर देख लो, ये पॉइंट कहाँ पे है 4 डिग्री सेल्सियस, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी होगी वाटर की, और अगर मैक्सिमम डेंसिटी होगा तो वॉल्यूम उसका मिनिमम होगा। आ गई समझ में आपको, ये हमने होप एपरेटस की मदद से प्रूव दैट कर लिया है। अब हाउ कैन वी एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन, तो अब ऑब्जर्वेशन कैसे एक्सप्लेन कर देंगे, वापिस हम फिगर के पास यानी कि होप एपरेटस के पास जाते हैं। अब देख लो यहाँ पे है, वो तो मैं स्क्रीन पे ही पढ़ देता हूँ। How can we explain this observation? Initially, the temperature of water in the middle of cylinder lowers due to the freezing mixture of outer bowl. अब इस पोर्शन के ऊपर वाला वाटर छोड़ दो आप, और इस पोर्शन के नीचे वाला छोड़ देने हैं। जब एक बाउल के कांटेक्ट में जो वाटर होगा ए पोर्शन तक का, उसका क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ वाटर डिक्रीजेस, तो पहले उस वाटर का टेम्परेचर जल्दी से कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो इन कांटेक्ट विथ फ्रीजिंग मिक्सचर के साथ कांटेक्ट में, इसलिए द वाटर विथ हायर डेंसिटी मूव्स डाउनवर्ड, तो जो वाटर है हायर डेंसिटी का वो क्या होगा, नीचे चला जाएगा, यानी कि ऊपर से नीचे चला जाएगा वाटर, सो नीचे वाला वो ऊपर की ओर चला जाएगा। Therefore, the lower temperature T1 shows the rapid fall in temperature. So इसलिए इस T1 का rapid fall होता है टेम्परेचर में। Continuous till the temperature of water become equal to 4 डिग्री सेल्सियस, कब तक, मगर 4 डिग्री सेल्सियस तक। When the temperature of water start decreasing below 4 डिग्री सेल्सियस, its volume increases. मगर जब 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे जा रहे हैं तो एनोमलस बिहेवियर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाएंगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता वाटर, क्या होता है, एक्सपांड होना चालू होता है, एंड इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस। देख लो 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे क्या होता है, तो वॉल्यूम इंक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस। इसे साइड को आप पॉइंट्स लिख के ले लो। इट देयरफॉर मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि नीचे वाला पानी ऊपर जा रहा है। The temperature of water in the upper part, that is T2, अब इस यहाँ का टेम्परेचर T2 decreases rapidly to 0 डिग्री, और ये जो ठंडा पानी था मगर उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया था और डेंसिटी डिक्रीज हो गई थी। डेंसिटी डिक्रीज होना यानी कि वो पानी ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे आ जाता है वो पानी 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे। और जो बहुत ही ठंडा पानी था एज कंपेयर टू फर्स्ट केस,
T2 rapidly falls to 0 डिग्री सेल्सियस, ये जल्दी से 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है. Then the temperature of water in the lower part, अब लोअर पार्ट में क्या होता है, however remain 4 डिग्री सेल्सियस for some time, T1 थोड़ी देर के लिए 4 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा and then decreases slowly to 0 डिग्री, मगर ये स्लोली धीरे धीरे 0 डिग्री तक जाएगा. देख लो एक कर्व कैसा था हमारा, ऐसा, और एक कर्व कैसा था, ऐसा दूर तक. ये 30 मिनट के लिए 45 मिनट के लिए था लगभग. तो T1 धीरे धीरे 4 to 0 जाएगा, मगर T2 फास्ट 4 to 0 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा. ये पूरा था हमारे एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. अगेन नेक्स्ट पेज पे जाते हैं. तो हमारा कर्सर कहाँ पे है, नेक्स्ट पेज पर. अब एक फिगर तो हो गई थी. अब एक क्या दिया, एक्वेटिक एनिमल्स इन कोल्ड रीजन, और जब ऊपर आइस का लेयर होता है मगर नीचे पानी होता है, ऊपर का सिर्फ आइस सॉलिडिफाई होता है, नीचे वाला पानी नहीं, और वो इससे ज्यादा गर्म होता है. तो ये दो जो आपको गिव रीजन के लिए क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको करने हैं. इन रीजन्स विथ कोल्ड क्लाइमेट द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल कैन सर्वाइव इवन व्हेन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर गोज बिलो 0 डिग्री. 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी जाता है टेम्परेचर, मगर ये कैसे जिंदा रहते हैं, एक गिव रीजन करना है. वो मैं आपको एक्सरसाइज में दे रहा हूँ, वो भी अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ एक्सरसाइज के, उसमें आपको सारे आंसर्स लिख के देने वाला हूँ. देन इन कोल्ड रीजन्स इन विंटर द पाइप्स ऑफ वाटर सप्लाई ब्रेक एंड इवन रॉक्स क्रैक. तो विंटर में क्या होता है, वाटर सप्लाई के जो पाइप्स होते हैं और रॉक्स क्रैक हो जाते हैं. वाटर सप्लाई में क्या होता है, देख लो विंटर में 4 डिग्री से नीचे जाता है टेम्परेचर, 4 डिग्री के नीचे जाएगा तो अंदर वाला जो वाटर होता है वो एक्सपांड होना चालू होता है, और एक्सपांशन के वजह से वाटर पाइप की जो आउटर लाइनिंग थी एक्सपेंशन की वजह से प्रेशराइज होते हैं, ज्यादा प्रेशर उस पर पड़ता है और वो फट जाती है. देन ऐसे ही रॉक के बारे में होता है. रॉक के अंदर जब पानी चला जाता है, अब देख लो ये रॉक है और यहाँ से ऊपर से पानी जा रहा है, और जब 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाएगा तो ये अंदर वाला जो वाटर है एक्सपांड हो जाने वाला था, और इसकी वजह से रॉक के बीच में जो कट होता था उससे क्या, उसको एक्सपांशन की वजह से उसके 2 टुकड़े ऐसे बना देता है. तो ये था हमारा इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो. अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल. केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आपको हिस्सा बनना है, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करनी है, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. गुड बाय.